Good morning, students. Today we will discuss unit number 10.2 and this is import trade. Import trade क्या होता है और उसका प्रोसीजर यानी प्रोसेस क्या होता है. इम्पोर्ट का मीनिंग होता है परचेज करना, खरीदना. तो इम्पोर्ट ट्रेड क्या हो गया? इम्पोर्ट ट्रेड मीन्स परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, यानी दूसरे देश से गुड्स को खरीदना, सर्विसेज को खरीदना एंड ब्रिंगिंग देम इनटू वंस ओन कंट्री, और खुद के देश में लेके आना, इसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड. क्या होता है इम्पोर्ट ट्रेड? इम्पोर्ट ट्रेड का मीनिंग होता है दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज करना, यानी इट मीन्स परचेजिंग ऑफ गुड्स and services from another country and bringing them into one's own country. खुद के देश में लेके आना, दूसरे देश से गुड्स खरीदना is known as import trade. इम्पोर्ट ट्रेड का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है? वैसे तो 11 स्टेप्स हैं. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 6 स्टेप्स. सबसे पहला इम्पोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर है ट्रेड इंक्वायरी. क्या होता है ट्रेड इंक्वायरी? देखिए, जैसे इम्पोर्टर सोचता है कि मुझे गुड्स को इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले वो ट्रेड इंक्वायरी करता है. सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि गुड्स किस किस कंट्री में अवेलेबल हैं, कौन कौन एक्सपोर्टर हैं. उसके बाद वो एक्सपोर्टर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि एक्सपोर्टर किस किस क्वालिटी की गुड्स बेचते हैं, यानी किस प्राइस पे बेचते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या पेमेंट का प्रोसीजर रहता है. ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है इंपोर्टर. उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेता है कि उसे किस कंट्री से इंपोर्ट करनी है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? ट्रेड इंक्वायरी. ट्रेड इंक्वायरी का मतलब इंपोर्टर सीधा इंपोर्ट नहीं करेगा, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एक्सपोर्टर्स की. अब बहुत सारे एक्सपोर्टर्स होंगे, अलग अलग कंट्रीज़ में होंगे. सबसे पहले एक्सपोर्टर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वो किस तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं, किस प्राइस में डील करते हैं, क्या क्वालिटी प्रोडक्ट की रहती है, क्या पेमेंट का प्रोसीजर रहता है. सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इंपोर्टर फाइनल डिसीजन लेता है कि उसे किस कंट्री से इंपोर्ट करना है. सेकंड पॉइंट है ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस. लाइसेंस लेना पड़ेगा. देखिए, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था इंटरनेशनल बिजनेस. तो ये इंटरनेशनल बिजनेस तो है. इंटरनेशनल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है. अब इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा. सर्टेन प्रोडक्ट्स, यानी कुछ प्रोडक्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, यानी कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगा रखी है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इंपोर्ट करने पे. यानी अगर हमें ऐसी कुछ गुड्स मंगवानी है जिन पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो इंपोर्टर को क्या चाहिए? इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए. इंपोर्ट लाइसेंस कैसे मिलेगा? इंपोर्ट लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को. किसको? कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को. साथ में एप्लीकेशन के साथ 3 डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे. नंबर 1 लाइसेंस फीस, सेकंड 1 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट, थर्ड 1 सीए का सर्टिफिकेट. ये 3 चीज़ें आपको एप्लीकेशन के साथ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को डिपॉजिट करानी पड़ेंगी. अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई है एप्लीकेशन से और इन तीनों डॉक्यूमेंट से, तो कंट्रोलर इंपोर्टर को क्या दे देगा? इंपोर्ट लाइसेंस दे देगा. तो दिस इज ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस. इंपोर्ट लाइसेंस कौन देता है? इंपोर्ट लाइसेंस देता है कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. सबसे पहले इंपोर्टर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए. साथ में 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे. एक लाइसेंस की फ़ीस का सर्टिफिकेट, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, और तीसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई है तो वो इंपोर्ट लाइसेंस दे देगा. नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन करेंसी लेनी पड़ेगी. देखो,
इंपोर्ट कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। पेमेंट के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। मान लो जापान से डील कर रहे हो तो जापान को येन पे करना पड़ेगा क्योंकि जापान की करेंसी येन है। चाइना से डील कर रहे हो तो चाइना की करेंसी योन है, योन लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब फॉरेन करेंसी को ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट इज आफ्टर रिसीविंग द इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद इंपोर्टर फॉरेन एक्सचेंज को अरेंज करता है। देखो वैसे तो क्या है, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में फॉरेन करेंसी सेंट्रल बैंक दे देता है, लेकिन इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। इंडिया में ये काम पहले आरबीआई करता था, लेकिन 1991 के बाद 1991 के बाद 1991 में क्या हुआ था? एलपीजी पॉलिसीज बनी थी, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी थी। लेकिन 1991 के बाद 1991 के बाद ये काम आरबीआई नहीं करता, ये काम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट जहां पे फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है, उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। अब इंपोर्टर को क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी चाहिए। तो इंपोर्टर इस मार्केट में जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी को खरीदेगा। तो दिस इज ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। देखो पहले ये काम कौन करता था? आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक। लेकिन बहुत सारे देशों में आज भी उनका सेंट्रल बैंक करता है, लेकिन हमारे देश में ये काम पहले आरबीआई यानी हमारा सेंट्रल बैंक करता था, लेकिन अब ये काम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे फॉरेन करेंसीज को परचेज एंड सेल किया जाता है। ये तो हो गए हमारे 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ट्रेड इंक्वायरी, कि आप इंक्वायरी लेंगे कि कहाँ एक्सपोर्टर रहता है, किस प्रोडक्ट में डील करता है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है। उसके बाद इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद फॉरेन करेंसी को ऑब्टेन कलेक्ट करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्लेसिंग एन इंडेंट और ऑर्डर। एक ही बात है, इंडेंट यानी ऑर्डर। अब इंपोर्टर के पास लाइसेंस है, इंपोर्टर के पास फॉरेन करेंसी भी आ गई है, तो इंपोर्टर ऑर्डर देगा, इंडेंट देगा। देखो ऑर्डर को देना इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंडेंट कहलाता है। ऑर्डर को देना इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या कहलाता है? इंडेंट। जब भी ऑर्डर देगा तो सब कुछ बताएगा कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, टाइप क्या है, क्वांटिटी कितनी खरीदनी है, किस प्राइस पे चाहिए, कैसी पैकिंग चाहिए, डिलीवरी का टाइम क्या चाहिए, इंश्योरेंस के इंस्ट्रक्शंस क्या चाहिए। ये सब कुछ ऑर्डर में इंडेंट में मेंशन किया जाता है। देखिए 2 तरह के इंडेंट होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज। ये जो क्लोज इंडेंट होता है ना, क्लोज इंडेंट, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। क्या पैकिंग चाहिए, पेमेंट किस तरीके से होगी, कब होगी, कब गुड्स की डिलीवरी चाहिए, क्या प्राइस होगा, क्या क्वालिटी होगी, क्या क्वांटिटी होगी। एवरी इंफॉर्मेशन इज रिटन इन क्लोज्ड इंडेंट। लेकिन अगर ओपन इंडेंट है ना, तो ओपन इंडेंट में आपको थोड़ी सी चीज़ें लिखने की नीड होती है, जैसे क्वांटिटी, प्राइस और टाइप, दैट्स इट। कि ये क्वांटिटी चाहिए, ये प्राइस चाहिए, ये टाइप चाहिए, बस। यानी 2 तरह के ऑर्डर होते हैं। अगर आप क्लोज इंडेंट दे रहे हो यानी क्लोज्ड ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आपको हर इंफॉर्मेशन लिखने की नीड होगी, क्या प्राइस, क्या क्वालिटी, क्या क्वांटिटी, क्या इंश्योरेंस के इंस्ट्रक्शन, डिलीवरी टाइम, एवरीथिंग। लेकिन अगर आप ओपन इंडेंट दे रहे हो तो आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। यानी ओपन इंडेंट में कुछ इंफॉर्मेशन को राइट किया जाता है, जबकि क्लोज इंडेंट में सारी इंफॉर्मेशन को राइट किया जाता है। उसके बाद 5th पॉइंट आता है सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट? सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर अलग अलग देश में होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। इंपोर्टर एक्सपोर्टर को नहीं जानता, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को नहीं जानता, दोनों एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, एक्सपोर्टर क्यों भेज दे गुड्स की डिलीवरी इंपोर्टर के पास जब वो जानता ही नहीं इंपोर्टर को? तो क्या होता है,
इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्टर और इंपोर्टर आर अननोन टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं। इस सिचुएशन में एक्सपोर्टर के माइंड में हमेशा डाउट होता है कि मैं गुड्स तो भेज दूं, क्या इंपोर्टर मुझे पे करेगा या नहीं करेगा, क्या इंपोर्टर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या नहीं है। यानी एक्सपोर्टर के माइंड में पहले बहुत डाउट होगा, क्योंकि वो इंपोर्टर को नहीं जानता कि मैं तो डिलीवरी भेज दूं, कहीं वो मुझे पेमेंट ना करे, 2 महीने बाद पेमेंट करे, 10 महीने बाद पेमेंट करे। यानी एक्सपोर्टर के माइंड में हमेशा डाउट होता है इंपोर्टर की फाइनेंशियल कंडीशन का। इसलिए एक्सपोर्टर इंपोर्टर से क्या मांगता है कि मुझे गारंटी चाहिए। गारंटी को बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये गारंटी इंपोर्टर का बैंक देता है एक्सपोर्टर को कि अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं की तो पेमेंट कौन करेगा, इंपोर्टर का बैंक करेगा। यानी एक्सपोर्टर एश्योर हो जाता है कि अगर मुझे मेरे इस इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं की तो उसका जो बैंक है वो पेमेंट करेगा। दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करता है, इंपोर्टर का बैंक। किसको, एक्सपोर्टर को। एक रिटन प्रॉमिस होता है कि इंपोर्टर का बैंक पे करेगा फिक्स अमाउंट, अगर इंपोर्टर पे नहीं करता तो। अभी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये इंपोर्टर को इंपोर्टर का बैंक लिख के देता है, और उन्हीं इंपोर्टर्स को लिख के देता है जिनकी गुडविल अच्छी होती है। हर किसी को नहीं मिल जाता लेटर ऑफ क्रेडिट। ये 2 तरह का होता है। नंबर 1 डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, सेकंड 1 क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट यानी अगर बैंक ये कह दे उस लेटर ऑफ क्रेडिट में कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे इंपोर्ट के वो सारे सबसे पहले बैंक के पास आने चाहिए, तो उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी सभी डॉक्यूमेंट गुड्स से रिलेटेड, जैसे बिल ऑफ कस्टम ड्यूटी, इंश्योरेंस पॉलिसी का बिल, जितने भी बिल्स हैं सारे बिल्स एक्सपोर्टर किसको भेजेगा, बैंक को भेजेगा, तो उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। एक होता है क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें मेंशन होता है कि डॉक्यूमेंट सीधा इंपोर्टर को भेजे जाए, इंपोर्टर के बैंक को ना भेजे जाएं, उसे बोलते हैं क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए 2 तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पहले इंपोर्टर के बैंक को भेजे जाएं, और क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब नाम से क्लियर है, क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं डायरेक्टली इंपोर्टर को भेजे जाएं। उसके बाद जब एक्सपोर्टर को गारंटी मिल गई, एक्सपोर्टर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट पहुंच गया, तब 6th पॉइंट आएगा, एक्सपोर्टर अब गुड्स की अरेंजमेंट करना स्टार्ट करेगा, गुड्स की शिपमेंट करना स्टार्ट करेगा। यानी जैसे ही एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, एक्सपोर्टर ऑर्डर के अकॉर्डिंग गुड्स को अरेंज करना स्टार्ट करता है। वो देखता है ऑर्डर में किस तरह का प्राइस लिखा है, क्या क्वांटिटी लिखी है, क्या पैकेजिंग लिखी है, उस हिसाब से ऑर्डर को अरेंज करना स्टार्ट करता है। और शिपमेंट का मतलब गुड्स को शिपमेंट करा देता है, यानी गुड्स को लोड करा देता है शिप पे। तो दिस इज अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स, कि जैसे ही एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है वो गुड्स को अरेंज करना स्टार्ट करता है। वो हर चीज़ देखना स्टार्ट करता है कि इंपोर्टर को क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्वांटिटी चाहिए, क्या पैकिंग चाहिए। और जब गुड्स रेडी हो जाती हैं तो एक्सपोर्टर गुड्स की शिपमेंट कराता है। शिपमेंट कराने के लिए उसको 2 डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं, बिल ऑफ लैडिंग और मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्योंकि देखो गुड्स सी रूट के थ्रू आती है, इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा। यानी वो गुड्स की शिपमेंट के साथ 2 डॉक्यूमेंट तैयार करता है, बिल ऑफ लैडिंग और मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दिस इज अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। सो अभी हमने डिस्कस किए 6 पॉइंट्स। नंबर 1 ट्रेड इंक्वायरी, सेकंड 1 इंपोर्ट लाइसेंस लेना, थर्ड 1 फॉरेन करेंसी लेना, फोर्थ 1 ऑर्डर प्लेस करना, फिफ्थ 1 लेटर ऑफ क्रेडिट भेजना, और 6th एक्सपोर्टर गुड्स को अरेंज करना स्टार्ट करेगा।